हेलो टू माय यूनिवर्स बिलीवर्स। आज आपका स्वागत है थर्ड एपिसोड में ऑफ मैनिफेस्टेशन। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। आपने फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख लिया होगा। जो भी आज फर्स्ट टाइम अगर ये ज्वाइन कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेक श्योर गाइज आपने फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख रखा हो। अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई सेक्शन आ रहा होगा, उसको क्लिक करिए और पहले वो एपिसोड्स देख करके आइए। क्योंकि गाइज ये जो पूरा का पूरा आपको एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, पूरी सीरीज जो है मेरा मैनिफेस्टेशन का कोर्स है, जिसे मैं आपके सामने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आई हूं। बट गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वर्थ कम हो जाएगी या फिर आप उसे स्किप कर करके दूसरी तीसरी वीडियो ऐसे देखते चले जाएंगे। नो, अगर आपको मैनिफेस्टेशन अच्छे से सीखना है तो आपको हर एक वीडियो को शिद्दत के साथ देखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये कोर्स मेरे बहुत दिल के करीब है। उतने ही प्यार से इस कोर्स को देखिए। ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइस, जब ये सीरीज आपकी खत्म होगी आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी। डेफिनेटली से भी ये एक ऐसी चीज है गाइस जिसमें मैं 100% नहीं, आई गेस मैं 200% की श्योरिटी ले सकती हूँ कि ये पूरी सीरीज आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़े से पेशेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे, मैम ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, इसको हम किस तरीके से करें। कोई बात नहीं, पेशेंस बनाए रखें। जब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं आपके किसी क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि जो क्वेश्चन आज आप सोच रहे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा। तो जब एंड इसका सीरीज का एंड हो जाएगा तो मैं Q&A का पूरा राउंड रखूंगी कि आपको किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है। तो इसके अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है कि अरे मैम अभी बताओ। धीरे धीरे करके हम एक एक पड़ाव पर चलते चले जाएंगे। तो चलिए जी। और अभी तक अगर किसी ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट सो दैट आपको हर वीडियो मिलती रहे। और ये वीडियो सिर्फ उनके साथ शेयर करनी रहे जिन्हें आप समझा समझा करके थक गए हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं बदलना है, आपको उन्हें जाकर के ज्ञान नहीं सुनाना है कि मैंने ये सीखा, आप ऐसे करो वैसे करो। वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि गाइज आप उसको ए से सीख रहे हो, ए से जेड पर जाएंगे हम। आप उसको स्ट्रेट अवे जी समझा रहे हो, अब वो कहेंगे भाई जी का क्या मतलब होता है, एबीसीडी तो हमने उनको सिखाई ही नहीं। तो आप उन्हें सिर्फ ये वीडियो भेजें ताकि वो भी कंप्लीट सीरीज लगा पाए। और जब ये सीरीज लगा लेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, उनमें आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको उन्हें कुछ नहीं सिखाना है, आपको सिर्फ वीडियो शेयर करनी है। तो चलिए अभी देर किए बिना चलते हैं हमारे थर्ड एपिसोड पर। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका गोकुल मेहता एंड आई एम अ माइंड कोच एंड अ कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम शुरुआत करेंगे अपने थर्ड एपिसोड की। तो गाइस लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था जितने सारी आपकी विशेष है जस्ट राइट इट डाउन। आपको जो भी यूनिवर्स से मांगना है, जो भी आप चाहते हैं कि आपकी विशेष पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिन्हें तो आपको मिल ही चुका है। तो आई गेस आपने अपनी लिस्ट पूरी तैयार कर ली होगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी की होगी तो आज हम एक छोटी सी एक्टिविटीज के अंदर करेंगे, उसमें आपकी वो पूरी लिस्ट कंप्लीट यहाँ पर आज हो जाने वाली है। अभी तक आपने ये देख लिया कि हमारा जिनी कौन है। हमारा जिनी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब किस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो हमारे दिमाग के अंदर घुस चुकी है, जैसे हमारी नर्चरिंग हो चुकी है, हमारा कॉन्शियस माइंड प्रूफ मांगता है, तो जो बातें हमारे दिमाग के अंदर जा चुकी है अब उसे निकालें किस तरीके से, इसके ऊपर पूरी सीरीज रखी गई है गाइस। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आ सकता है, जब तक आपके पूरे दिनचर्या आपको ये नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तब तक आपके ऊपर कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक काम नहीं कर सकती है, कोई आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। तो अब हर एक सेशन में, हर एक एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे हमारे पैटर्न्स डेवलप है, सो दैट हमारे कॉन्शियस माइंड में सारी बातें उतर सके। क्योंकि गाइज अब आपने बहुत बार ये सुना होगा ना कि हम चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, या लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमें यही नहीं पता कि पॉजिटिव क्यों सोच रहे हैं। अब चलो किसी किसी को ये समझ में आता है चलो पॉजिटिव सोचने से अच्छा ही होगा। फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि पॉजिटिव सोचना क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं सोचना। तो जब आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर पता लगता चला जाएगा, आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आपको पता है गाइस, एक चीज बताती हूँ यहाँ पर। आपने देखा होगा कोई भी क्लास आप लेते हो, आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो एक टीचर हुआ करती थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे। लेट्स से एक टीचर है और उसके क्लास में जो बैठे हैं 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं।
अब टीचर सभी को एक जैसा समझा रहे हैं, बट 50 स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से समझ में आता था। क्यों गाइस? सबको अलग तरीके से क्यों समझ में आता है? क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन डिसाइड करती है कि आप कहां से कितना सीख करके जाते हैं, कितना आप सामने वाले पर बिलीव करते हैं, उतना आपको समझ में आता है। तो आज ना मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनेगा। एक बार क्या होता है, एक राजा की स्टोरी होती है। एक राजा होते हैं, राजा की एक पुत्री होती है, उसको भक्ति भाव में, बहुत ज्यादा भक्ति भाव में वो लीन रहती है। तो यही चीज देख करके राजा क्या करते हैं, उसके महल के साथ एक आश्रम बनवा देते हैं, सो दैट उनकी पुत्री को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वो अच्छे से पूजा पाठ में लीन रह सके। क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती थी, इसलिए उनका नाम रखा गया वैराग्यवती। अब एक दिन रात का पहर था, रात का पहर मतलब रात का समय था। वैराग्यवती अपने आश्रम में भजन गा रही थी और उसी टाइम पर चोर पीछे से पाइप पर चढ़ करके सेंध लगाने की तैयारी में था। सेंध मतलब चोरी करने की तैयारी में था। उतने में वो क्या करता है, वो वैराग्यवती को भजन गाते हुए सुनता है। वैराग्यवती भजन गा रही होती है, मोहे लागी गुरु चरण की आस। इसका मतलब होता है, हे भगवान मुझे गुरु की लालसा है, मुझे गुरु से मिलवा दीजिए। अब देखिए आजकल के चोर कितने समझदार हैं। उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं ऐसे ही गया तो अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे बहुत पिटेंगे, क्यों ना मैं ऐसे करता हूँ, गुरु का रूप धारण कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गुरु की डिमांड भी है। तो चले जी, उन्होंने गुरु का रूप धारण किया। जहां पर डिमांड होती है ना, सप्लाई भी गेट से आती है। तो अब वो पाइप पर चढ़ करके नहीं गए, अब वो सीधा गेट पर आए। उन्होंने गेट नॉक किया। जैसे वैराग्यवती ने गेट खोला, उन्होंने बोला कि अरे बाबा जी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? जिससे पहले कि वो कुछ बोलते, उतने में वैराग्यवती ने कहा कि क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं? तो उन्होंने बोला जी हाँ ले आओ। जैसे वैराग्यवती पानी लेने जाने लगी तो बाबा जी ने पूछा कि रुको पुत्री, क्या तुमने गुरु शिक्षा ली हुई है? अब वैराग्यवती सोच में पड़ गई। वैराग्यवती ने बोला कि नहीं बाबा जी, मैंने तो गुरु शिक्षा नहीं ली हुई है। तो उन्होंने बोला अगर तुमने गुरु शिक्षा नहीं ली हुई है तो मैं तुम्हारे हाथों से पानी नहीं पीऊंगा। अब वैराग्यवती सोचने लगी कि भाई घर में आए हुए व्यक्ति को पानी ना पिलाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात है बाबा जी तो आप ही मुझे गुरु शिक्षा दे दीजिए। तो चलिए जी, तीर बिल्कुल निशाने पर लग चुका है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें गुरु शिक्षा दे दूंगा, पर मैं तुम्हें गुरु शिक्षा यहाँ नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा। तुम ऐसे करो, अभी अपने सारे जेवरात और पैसे इकट्ठे करो और अभी हम जंगल के लिए निकलेंगे। क्योंकि 4 रुपए गुरु को पता था कि अगर मैं यहाँ टिक गया, वैराग्यवती ने तो विश्वास कर लिया, पर महल वाले बड़े पीटेंगे। तो उन्होंने वैराग्यवती से ऐसा कहा। अब वैराग्यवती भक्ति भाव में लीन रहती है। उन्होंने सारे जेवरात और पैसे इकट्ठे किए और वो उसी टाइम पर उनके साथ जंगल पे निकल पड़े। जैसे ही 4 रुपए गुरु और वैराग्यवती जंगल में पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या किया, जंगल में पहुंचते ही एक पेड़ के साथ वैराग्यवती के हाथ और पैर बांध दिए और उन्हें बोला कि, और सारे पैसे और जेवरात उठा लिए और उन्हें बोला कि मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, गुरु शिक्षा का कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। मुझे 1 दिन लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, पर मैं आऊंगा स्वयं तुम्हारा बंधन खोलने। वो कहती ठीक है। वैराग्यवती भक्ति भाव में लीन रहने वाली वो कहती ठीक है गुरुजी, आप ही आकर के मेरा बंधन खोलेंगे। अब वो वहां से चले जाते हैं। अब वैराग्यवती को महल में ना पाकर के महल में हड़कंप मच जाता है। राजा, उसके पिताजी ढूंढते ढूंढते जंगल में आ पहुंचते हैं और वैराग्यवती को बंधा हुआ देख करके कहते कि लाओ वैराग्यवती, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। वैराग्यवती कहती नहीं नहीं पिताजी, आप मेरा बंधन नहीं खोल सकते हैं, मेरा बंधन स्वयं मेरे गुरुजी आकर के खोलेंगे। अब वो कहते भैया ऐसा कौन सा गुरु होता है जो तुम्हें ऐसे बांध जाए और सारे पैसे जेवरात लेकर के चला जाए? वो कहते मुझे नहीं पता, पर मेरा बंधन स्वयं मेरे गुरुजी आकर के खोलेंगे। अब पेरेंट्स अक्सर क्या होता है, बच्चों की जिद के सामने झुक जाते हैं और उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं। अब 2 दिन हो गए, वैराग्यवती वहीं बंधी हुई है। अब उनको बंधा देख भगवान का सिंहासन डोलने लगा। अब स्वयं नारद जी नीचे उतर करके आए। उन्होंने बोला कि लाओ वैराग्यवती, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। वो कहते नहीं नहीं नारद जी, आप भी मेरा बंधन नहीं खोल सकते हो, मेरा बंधन स्वयं मेरे गुरुजी आकर के खोलेंगे। अब नारद जी ऊपर जाते हैं और कहते हैं भगवान, आपका शिष्य तो बड़ा कष्ट में है, अब स्वयं आपको नीचे आना पड़ेगा। अब भगवान आते हैं और बोलते हैं कि लाओ वैराग्यवती, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। वैराग्यवती कहती नहीं, आप भी मेरा बंधन नहीं खोल सकते हो, मेरा बंधन स्वयं मेरे गुरुजी आकर के खोलेंगे। अब देखिए, अब वो तो भगवान थे, उनकी तो लीला अपरंपार है, वो तो सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने वैराग्यवती से कहा कि वो कोई गुरु नहीं थे, वो तो चोर थे।
इस पर वैराग्यवती का जवाब सुनिए, उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने क्या बोला कि मैं ये कैसे मान लूं कि वो गुरु नहीं थे, चोर थे। मैं ये कैसे मान लूं कि वो गुरु नहीं थे, चोर थे। जिस भगवान को पाने के लिए लोगों को सालों साल बीत जाते हैं, मुझे उनके दर्शन मात्र 3 दिन में हो गए, तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो गुरु नहीं थे, चोर थे। अब ऐसा आंसर पाकर के तो भगवान भी दंग रह गए। अब भगवान ने समझ लिया कि यहाँ पर अब कुछ और नहीं होगा। उन्होंने नारद जी को आदेश दिया कि स्वयं इनके गुरु जी को ही लेकर के आया जाए। अब नारद जी जाते हैं स्वामी के पास। अब वो किसी और को सींध लगाने की तैयारी में होते हैं, तो बोलते हैं कि चलिए जी, स्वयं भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगी ताकि मुझे भी पता लगे कि आपने ये स्टोरी कितने अच्छे से सुनी है। अब गुरुजी आते हैं, चोर रूपी गुरु आते हैं, कांपते कांपते हाथों से वैराग्यवती का बंधन खोलते हैं। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही बंधन खुलता है, वैराग्यवती सबसे पहले किन के चरणों को स्पर्श करेंगी? उनके गुरुजी वहां खड़े हैं, स्वयं भगवान है, नारद जी है। तो बताइए कि वो किन के चरणों को स्पर्श करेंगे? आप में से सभी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे होंगे गाइस। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि आप जितना रिप्लाई करेंगे उतना मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बताइए। कुछ कुछ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे कि उन्होंने किनके चरणों को स्पर्श किया? चोर रूपी गुरु। जी हाँ, वैराग्यवती ने सबसे पहले जिनका चरण स्पर्श किया वो थे उनके गुरु। अब देखिए, गुरु में कोई सच्चाई नहीं थी, गुरु चोर थे, पर शिष्य में सच्चाई देखिए, शिष्य की दृढ़ता देखिए, उनमें डिटर्मिनेशन देखिए कि उन्होंने स्वयं भगवान को नीचे उतार दिया उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। इसलिए कहते हैं कोई भी शिष्य जब होता है वो कहीं से उतना ही सीख करके जा सकता है जितना उसमें सीखने की लालसा होती है, जितना उसमें सीखने की डिटर्मिनेशन होती है। जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है ना, मैम कि हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई हमारा फायदा तो नहीं उठा रहा ना, तो मैं उन्हें एक ही चीज बोलती हूँ कि तू अपने मन में सच्चाई रख, तू सच्चा रहे, भगवान किसी ना किसी रूप में आएंगे तुझे रास्ता दिखाने के लिए। तो अब यहाँ से एक चीज और पता लगती है गाइस, देखो वैसे तो देखा जाए कितनी छोटी छोटी स्टोरीज है, पर अगर हम देखें तो उनका मकसद और उनके लेसन कितने बड़े हैं। अब आपको पता लगा गाइस, आपने सुना होगा कि हमेशा गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा जाता है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि भगवान आपको ये जिंदगी देता है, गुरु बताता है कि इस जिंदगी को मुकम्मल कैसे करना है, इस जिंदगी को जिया कैसे जाए। इसलिए गाइस, अगर आपके दिल में गुरु के लिए रिस्पेक्ट है और आप जितना यहाँ से सीख करके जा सकेंगे आप उतना सीख करके जाएं, ये मेरी आपके लिए श्योरिटी है कि आपकी जिंदगी फॉर एवर के लिए बदलने वाली है। तो चलिए, अब हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे 3 मिनट की। वो एक्टिविटी क्या होगी गाइस? आईज क्लोज करके आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ ये एक्टिविटी करनी होगी। अब ये एक्टिविटी है क्या? जैसे आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, आपको क्या सोचना है कि आपको आपका जिनी मिल चुका है। ऑब्वियसली वो मैंने लास्ट टू लास्ट एपिसोड में आपको आपका जिनी दे दिया है, तो आपका जिनी मिल चुका है और आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, अगर आप ऑलरेडी अपनी ख्वाहिशें लिख करके आए दैट वुड बी ग्रेट, अदरवाइज आप अभी अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट बनाएंगे। अब आप मुझे ये मत कहिएगा अरे नहीं मैम मेरी तो कोई ख्वाहिश है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये 2025 का सबसे बड़ा झूठ होगा अगर आप ये कहने वाले हैं। तो आप अपनी सारी ख्वाहिशें लिख करके रखिए, जो भी आपको जिनी से मांगना है और अपना पूरा करना है। तो आपको 3 मिनट की एक्टिविटी में क्या करना होगा? अपनी आईज क्लोज करनी होगी और ये सोचना होगा कि मुझे मेरा जिनी मिल चुका है, और सोने पर सुहागा देखिए कि जो मुझे जिनी से मांगना है वो सब कुछ भी मुझे मिल चुका है। 3 मिनट तक वो सारी चीजें हम शिद्दत से विजुअलाइज करेंगे और उसके बाद गाइज हम यहाँ पर ब्लेसिंग करेंगे। एक बात याद रखना, ब्लेसिंग में बहुत ताकत होती है, तो जब हम सब मिलकर के कोई ब्लेसिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब गाइज, इस एक्टिविटी को करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि ये एक्टिविटी करनी क्यों है। अब कभी कभी ना गाइस हम क्वेश्चन नहीं पूछते कि मैम ये एक्टिविटी क्यों करनी है, इस एक्टिविटी से क्या होगा। अभी आपको याद है गाइस, जब हम बचपन में हुआ करते थे हम क्वेश्चन बहुत पूछा करते थे, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, ठीक है, मैं बहुत मार पड़ा करती थी, अरे भैया बस करो कितने क्वेश्चन पूछते हो। तो ओवर द पीरियड ना हमने क्वेश्चन पूछने ही बंद कर दिए। बट इस कोर्स के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन खुद ही पूछ लूंगी और खुद ही उसके आंसर दे दूंगी कि हमें ये एक्टिविटी करनी क्यों है, इस एक्टिविटी से होने क्या वाला है। तो मुझे ये बताइए, सबने हॉरर मूवीज देखी है?
वो वीराना टाइप्स, वो कॉन्जरिंग, वो बहुत तरीके की आपने हॉरर मूवीज देखी होगी ना, सभी ने, आई गेस सभी ने देख रखी होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने हॉरर मूवीज भी कितने अच्छे से देखी है? आपको याद है गाइस, हॉरर मूवी में जब भी एंड क्लाइमेक्स आता है और जब वो प्रीस्ट आते हैं आत्मा को मारने के लिए, उसको भेजने के लिए, वापस भेजने के लिए, तो वो जब घर वाले उस आत्मा का बार बार नाम ले रहे होते, तो प्रीस्ट उनसे एक बात कहते हैं कि आत्मा का नाम मत लो। तो कोई आप में से बताना चाहेगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मा का नाम मत लो? बताइए। अब ना, जैसे मैं प्रीवियस में ये लाइव बैचेस दिया करती थी, तो मुझे बहुत सारे इसमें कमेंट्स आया करते थे, मैम आत्मा तो अमर है, वो आत्मा वापस ना आ जाए, ऐसे ऐसे करके आपके भी आई गेस बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे होंगे। मैं अभी तो नहीं देख पा रही हूँ, बट मैं बाद में आपके सारे आंसर जरूर देखना चाहूंगी, क्योंकि गाइस जितना ज्यादा आप आंसर दोगे उतना ज्यादा कॉन्शियस माइंड आपकी बातों को अंदर उतरने देगा। अगर आपकी बातें अंदर नहीं उतरती है तो उस पूरे कंप्लीट सीरीज का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि क्यों कहा जाता है कि आत्मा का नाम मत लो। क्योंकि गाइस जब भी हम जिस चीज का नाम लेते हैं उसको पावर मिलती है। इसलिए प्रीस्ट कहते हैं कि आत्मा का नाम मत लो, क्योंकि अगर हम बार बार उसका नाम लेते रहेंगे तो वो तो और पावरफुल होती रहेगी, तो और उग्र रूप धारण कर लेगी, तो उसे मारेंगे कैसे, उसे वापस भेजेंगे कैसे? इसलिए गाइस उसका नाम लेने के लिए मना करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम जिस चीज की बात करते हैं वो और ज्यादा पावरफुल होता है। अगर कभी आपने पूजा पाठ करवाया हो तो आपने एक चीज देखी होगी, उस पूजा पाठ में भी क्या बोलते हैं इन द एंड, जब वो पूजा पाठ कंप्लीट होता है तो क्या बोला जाता है कि जो भी भगवान यहाँ पर विराजमान थे वो अपनी अपनी जगह पर लौट जाएं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है कि जब भी आप किसी चीज की पूजा करते हैं, चाहे आपने सुंदरकांड का पाठ करवाया या कुछ भी आपने करवाया है, तो ये माना जाता है कि वो भगवान स्वयं वहां पर आते हैं। तो इसलिए गाइस अगर आज हम यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको धीरे धीरे ये फीलिंग्स आनी शुरू होगी कि हम जितना पॉजिटिव ओरा में बनते चले जाएंगे, आपको एक पॉजिटिविटी की यहाँ पर आपको एहसास होगा कि पॉजिटिविटी ने आपके इर्द गिर्द चारों ओर एक आपको सर्कल में बंद कर दिया है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो जितना ज्यादा आज हम पॉजिटिविटी के बारे में बात करेंगे, उतनी ज्यादा गाइस आपकी जो विशेस आपने सोची होगी वो उतनी जल्दी यूनिवर्स में ट्रेवल करेगी और उतनी ही जल्दी कंप्लीट होकर के आएगी। गाइज मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव लोग इस टाइम पर ये वीडियो देख रहे होंगे, तो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। अपने लिए बहुत अच्छे से 3 मिनट शिद्दत से स्टॉप करके इस वीडियो में अच्छे से आप अपने चीजों के बारे में सोचे, और मैं यहाँ पे स्टॉप भी नहीं करूंगी, मेरे साथ आप ये एक्टिविटी करें, ठीक है। जितनी भी देर होती है मैं आईज को क्लोज करती हूँ, आप अपनी आईज को क्लोज करें और इस वीडियो को चलने दें, और आपकी जो भी विशेष है जस्ट यू नीड टू विजुअलाइज कि ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं। चलिए, तो आपको जितने भी मिनट हो गए हैं, अगर 3 मिनट नहीं हुए तो इससे ज्यादा आपको ये एक्टिविटी करनी है। आई होप आपके जितनी भी सारी विशेष होगी
उसे आपने पूरा होते हुए देखा होगा। अब करना क्या है, जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आपने ये सोचा कि मेरी ये पूरी हो चुकी है, उनको सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये सीरीज इकट्ठी अपलोड होगी, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जितने सब लोगों ने यहाँ पर विशेष अपनी लिखी होगी वो सारी विशेष मैं लिख करके लाऊंगी आपके सामने, मैं वहां पर नेम बोलूंगी और वो सारी विशेष बोलूंगी, सो दैट आपकी विशेष जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो सके। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी क्या करेंगे, क्योंकि गाइज हमारे पास ओरा बनना शुरू हो गया है। कोशिश करिए कि आप ये वीडियोस को तब सुने और देखें जब आपके आसपास कोई ना हो और आप पीसफुली इन वीडियोस को देख पाए, क्योंकि जितना आप पीसफुली इन वीडियोस को देखेंगे उतना ज्यादा आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो अब हम ब्लेसिंग करेंगे सो दैट आपकी सारी विशेष बहुत जल्दी पूरी हो और वो ब्रह्मांड में ट्रैवल करें। तो आप जहां पर भी है, जस्ट क्लोज योर आईज और अपना हाथ आप दिल पे रखेंगे, ठीक है। अपना हाथ आप दिल पे रखें एंड जस्ट क्लोज योर आईज, और जो मेरे साथ मैं जो बोलूं आप मेरे साथ उसे रिपीट करेंगे। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड में ट्रेवल करती है और वो ही हमारी मैनिफेस्टेशन करवाती है। तो आपको मन के अंदर नहीं बोलना, आपको बाहर बोलना है, लाउडली बोलना है। लाउडली नहीं बोल सकते तो स्लो बोलो, एटलीस्ट वर्ड्स में उसे बोलो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और ग्रेटफुल भी कि इस ग्रुप में जिसने जो भी सारी अच्छी ख्वाहिशें मांगी है वो सारी की सारी पूरी होनी शुरू हो चुकी हैं। मैं ऐसी दिल से दुआ करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और ग्रेटफुल भी कि इस ग्रुप में जिसने जो भी सारी अच्छी ख्वाहिशें मांगी हैं वो सारी की सारी पूरी होनी शुरू हो चुकी हैं। मैं ऐसी दिल से दुआ करती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सब अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, 2 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तथास्तु, और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब गाइस आपको पता है, जब भी हम सब मिलकर के किसी के लिए दुआ करते हैं, हम ये भी तो बोल सकते थे ना यहाँ पर कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो। पता है क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि अगर आज मैं ये बोलती ना मेरी ख्वाहिशें पूरी हो तो मुझे सिर्फ मेरी ब्लेसिंग लगती। अब सोचिए यहाँ पर जितने लोग, जितने मिलियंस में लोग देखने वाले हैं, उतने मिलियन टाइम्स आपको ये दुआ लगेगी। तो जब भी किसी को दुआ दो ना, बहुत दिल से दो, क्योंकि एक्चुअली में वो दुआ आप उसे दे ही नहीं रहे हो, वो दुआ आप अपने आप को ही दे रहे हो, क्योंकि वो दुआ कहीं ना कहीं से आप ही के पास ही आएगी और आप ही की मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी और आप ही की जिंदगी ब्यूटीफुल होगी। तो चलिए मैं ये होप करूंगी कि आपकी सारी अच्छी ख्वाहिशें पूरी हों। और इसमें जब भी मैं कुछ बोलूँ ना गाइस, अपना इम्प्रोवाइजेशन नहीं करना है कि मैम ने तो बोला अच्छी ख्वाहिशें, हम बोल देते सारी। नो, इम्प्रोवाइजेशन कुछ नहीं करना। जो मैं बोलूँ जस्ट वैसे ही बोलना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इन द एंड दूंगी, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बाय डिफॉल्ट भी मिलता चला जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा अरे यार गलत जा लिया, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे, ओके। अब बात करते हैं गाइस आगे। आप में से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किस किस ने सुना? आई गेस सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही इतने पीक पर।
तो गाइस मैं सबकॉन्शियस माइंड को आगे क्यों लेकर के आई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आगे क्यों नहीं लेकर के आई? अब क्या हुआ ना, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो देखी। अब मुझे ना कमेंट्स बहुत पढ़ने की आदत है, तो मैंने कमेंट्स रीड किए, तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, हमने तो बहुत कुछ चाह लिया, वो तो कुछ भी नहीं पूरा हुआ, ये तो सब पागल बनाते हैं, पैसे हैटने का तरीका है। चलो जी, मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हुआ। अब वहां पर मैंने सबकॉन्शियस माइंड की वीडियो पढ़ी, वीडियो देखी, उसके मैंने कमेंट्स पढ़े, दे आर सो पॉजिटिव। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड बात एक ही बताते हैं, तो एक के नीचे इतने नेगेटिव कमेंट्स क्यों और एक के नीचे इतने पॉजिटिव कमेंट्स क्यों? मैं सोचने लगी। फिर मुझे समझ में आया क्या, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी बेस पर बात नहीं करता, उसे आप दिखा नहीं सकते हो, जबकि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को आप गूगल करके दिखा सकते हो। अगर कोई बिलीव नहीं करता है कि ऐसे दो माइंड के हिस्से होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का ये मतलब होता है, तो आप उसको गूगल करके दिखा सकते हो कि देख यार, ये कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप दिखा नहीं सकते, वो एक एनर्जी है। अब कॉन्शियस माइंड हमारा प्रूफ मांगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना लास्ट एपिसोड में, हमारी नर्चरिंग बहुत हो चुकी है, हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा पैटर्न्स घुस चुके हैं। अब वो पैटर्न्स तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आपके सामने एक सॉलिड पर्सन नहीं खड़ा होगा विद सॉलिड प्रूफ। अब यहाँ तो प्रूफ है ही नहीं, इसलिए आपका माइंड बातों को अंदर घुसने देता ही नहीं है। इसलिए मैं आगे लेकर के आई आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आपको यहाँ पर एक बात और बताती हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि मैम हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमने आपसे पहले बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैनिफेस्टेशन पर टेक्निक देखी है, बहुत सारी चीजें देखी है, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना हमारे साथ, कि हम चीजों को सीख तो लेते हैं पर अप्लाई नहीं करते। आपको एक बात बताऊं यहाँ पर, कि जब आप कहते हो ना कि चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही आपकी, तो आपकी दिक्कत पता है कहां पर है, कि आपकी बातें, जो सामने वाले की बातें हैं, वो आपके कॉन्शियस माइंड से पास ही नहीं हो रही, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर ही नहीं रही। क्योंकि अगर सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बात उतर जाती, तो उसको पूरा होने से कोई रोक ही नहीं सकता था, तो वो अपने आप पूरी होती चली जाती, पर वो बात उतरी ही नहीं, इसलिए आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो जब आप इस सीरीज को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि इसके अंदर इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दिए जाएंगे ताकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो रेस्ट मोड पर चला जाए, और जिसे हम जगाना चाहते हैं ना, जो बेचारा सोया हुआ है, इतना अंडररेटेड है, दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड, वो जगे, वो हमारे लिए वो चीजें पूरी करे जो हम चाहते हैं। तो इसलिए इस पूरे एपिसोड्स को, पूरी सीरीज को इसी तरीके से ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड बीच में आए ही नहीं, और इसीलिए बात की जा रही है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि आपकी भगवान कौन सी ख्वाहिशें पूरी करते हैं? आपकी कौन सी ख्वाहिशें पूरी होती है जो आप सच्चे दिल से मांगते हो, वो या फिर सारी? आपकी कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती है, मुझे लिख करके बताएं। अब थर्ड ऑप्शन ना चूज करिएगा अपने आप से, अरे मैम कोई भी हमारी तो ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो पूरी होती होगी। आपको इन्हीं दोनों में से, ऑप्शन में से चूज करना है कि क्या आपकी सच्ची मनोकामनाएं पूरी होती है या फिर सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। चलिए, मैं पढ़ूंगी आंसर्स, मुझे पता लगेगा कि आप क्या आंसर्स दे रहे हो, एंड आई विश कि मैं अभी देख पाती, ताकि मैं आपको अभी रिप्लाई कर पाती और मैं थोड़ा सा हंस पाती और आप भी हंस पाते, क्योंकि बहुत अतरंगी सतरंगी रिप्लाईज आते हैं इन सब चीजों के ऊपर। ओके, तो मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ रिप्लाई आ रहा होगा कि मैम सच्ची मनोकामनाएं, जो हमारे सच्चे दिल से निकल करके आती हैं, वो मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको पता है गाइस, कुछ क्वेश्चन के आंसर सुनने देखने में अच्छे लगते हैं, पर उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो आंसर आपने दिया है, ये वही आंसर है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, आपने मुझे बोला कि मैम मेरी सच्ची मनोकामनाएं पूरी होती है, तो जो बाकी की जो आपकी पूरी नहीं होती, वो भी सच्चे दिल से मांग लिया करो। आपने मुझे बोला कि आपकी सच्ची मनोकामनाएं पूरी होती है, सारी नहीं पूरी होती, तो जो बाकी की पूरी नहीं होती वो भी सच्चे दिल से मांग लिया करो ना, ताकि वो भी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाए, है कि नहीं? अब सच्ची मनोकामना की जब बात हो रही है, तो मैंने ना कुछ टाइम पहले व्रत रखे। अब व्रत भी ना एक तरीके की बुराई भी है,
जैसे हम मंदिर में नहीं जाते, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान मेरा ये काम पूरा करा दियो, ऐसे ही हम जब व्रत रखते हैं तो कोई मनोकामना रखते हैं। तो मैंने व्रत रखे, अपनी मनोकामना रखी। अब मुझे ऐसे होने लगा यार मेरा व्रत नहीं मैंने व्रत तो रख लिए पर मेरी मनोकामना नहीं पूरी हो रही। तो क्या हुआ, मुझे कोई पर्सन मिला तो मैंने उससे पूछा कि भाई मैंने व्रत तो रख लिए, अब मेरे व्रत तो कंप्लीट होने वाले हैं पर मेरी मनोकामना नहीं पूरी हुई। तो उन्होंने मुझसे एक चीज पूछी, क्या तुमने सच्चे दिल से मांगा था? मैंने कहा है, ये क्या बात हुई भाई, सच्चे ही दिल से मांगा था? ये तो वो वाली बात हो गई कि आप भगवान के मंदिर से निकल करके आए और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जो मांग करके आए भगवान से सच्चे दिल से मांग करके आए? आप क्या कहेंगे, मैम पता नहीं सच्चा और झूठा, मांग करके हम अच्छे से आए हैं, ऐसे मैंने कहा। फिर वही वाली बात, एक्चुअली ना हमारे पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान की किसी के पास कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला, अच्छा तुमने सच्चे दिल से मांगा है, इसका मतलब अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिल सकता। मैंने कहा मोनिका निकल लो यहाँ पर, उन्हें भी नहीं पता है कि चीजें किस तरीके से पूरी होती है। अब यहाँ पर ना एक कॉमन आंसर हो रहा था कि मैम जो हमारे लिए अच्छी होती है वो मनोकामनाएं पूरी होती है। ये भी आंसर वही है जो सुनने देखने में अच्छा लगता है, बट उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे बोला कि जो आपके लिए अच्छी होती है वो पूरी होती है, तो मुझे एक बात बताओ, क्राइम एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि अगर आपकी किस्मत आपके पेरेंट्स के हाथ में दे दी जाए लिखने के लिए तो वो एक दुख भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अरे वो भगवान, वो यूनिवर्स जितने हम सबको यहाँ पर भेजा, वो हमारे अंदर दुख कैसे लिख सकता है? वो हमारी किस्मत में दुख कैसे लिख सकता है? इट मीन्स देयर इज समथिंग जो हमें बताया ही नहीं गया है। एंड आपको पता है गाइस, दैट समथिंग इज एवरीथिंग, दैट समथिंग इज ह्यूज गाइस। इतना बड़ा लूप होल है कि हमें पता ही नहीं लग रहा है। फिर इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना गाइस, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी जिंदगी के निर्माता खुद हैं। तो इन सब बातों का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो हमें बताया ही नहीं गया। हमारे पास नॉलेज तो बहुत सारी है पर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए हम चीजों को पा नहीं पाते जो हम चाहते हैं। अब आपको बताऊं, आने वाले सीरीज में एपिसोड आपके लिए क्या करेंगे, चलिए बताती हूँ। मान लो ये जो वॉल है इस पे ना कहीं पर कील लगी हुई है, ठीक है? आपको ये नहीं पता कि कहां पर कील लगी हुई है, तो जो आप कील पर निशाना लगाने वाले हो उसके क्या चांसेस है कि वो कील पर जाकर के लगेगा, कि हथौड़ा आपका कील पर जाकर के लगेगा, अगर आपको यही नहीं पता कील कहां है? कितने परसेंट चांसेस है? 1%, 10%, 20%, 50%। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। अब अगर मैं आपको ये बता दूं, ये रही कील, ये लो हथौड़ा, अब कितने परसेंट के चांसेस है कि आपका हथौड़ा कील पर जाकर के लगेगा? एग्जैक्टली 100% के चांसेस। तो ये जो आप बोलते हो ना कि आपकी, ऐसा नहीं है गाइस, आपकी आज तक कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई है, कुछ ख्वाहिशें आपकी पूरी हुई है, बट आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कैसे करनी है, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल मेथड पर कर रहे हो गई विश पूरी तो ठीक है, वहां कील थी, नहीं हुई तो नहीं पता कि कहां थी। तो आने वाले एपिसोड्स क्या करेंगे आपके लिए, वो कील बता देंगे, ये रीजी कील, ये लो हथौड़ा, अब कितने परसेंट के चांसेस है? 100% के चांसेस। सिंपल। तो आपको पता है आज यहाँ पर जो भी इस वीडियोस को देख रहा है और जिनको इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है कंप्लीट, तो आपको पता है, आपको यही नहीं पता आपकी मनोकामनाएं पूरी कैसे होती है, सच में। क्योंकि अगर आपको यही पता होता कि आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती है, तो जो मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं हो रही होती वो भी मनोकामनाएं आप पूरी कर लेते। कि अगर आपको ये पता होता कि ये मेरी मनोकामना क्यों पूरी हुई और ये मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हुई, अगर आपको यही दोनों ही चीजें पता होती तो आपकी जो भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही उस मनोकामना को भी आप पूरा कर लेते। बट अनफॉर्चुनेटली आपको यही नहीं पता कि मनोकामनाएं पूरी कैसे होती है। बट फिक्र नहीं करना, उसी के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, उसी के लिए तो हम स्क्रैच से ये सीख रहे हैं। आप में से किसी को लग रहा होगा मैम टू द पॉइंट जल्दी से टेक्निक, फिर ये सब चीजें आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि गाइस किसी ने इनिशिएटिव लिया है आपको स्क्रैच से सिखाने का। अदरवाइज छोटी छोटी वीडियोस तो हर जगह अवेलेबल है, आप जाकर के देख लीजिए। ये एपिसोड सिर्फ उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को स्क्रैच से बदलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी दिनचर्या नहीं बदलेगी
तो आप कोई भी टेक्निक अप्लाई कर लें, सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड है, कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आप क्या मैनिफेस्ट कर जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आपका माइंड नहीं जानता। मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन। तो आपको वो कील जाननी होगी ताकि आप अपने लिए अच्छी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाए। ओके जी, चले आज का एपिसोड यहाँ पर एंड करने से पहले एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। आप में से मिराकल पर कौन कौन विश्वास करता है? आप में से किस किस को ये लगता है मिराकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं? आगे सभी को लगता होगा, सभी की जिंदगी में किसी ना किसी की जिंदगी में जरूर हुआ होगा। ओके, अगर मैं ये कहूं कि जब आप नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे उसके बाद से आपकी जिंदगी में मिराकल नहीं होंगे, अरे आप क्या कह रहे हो, अरे मैम ये क्या, अभी तक मिराकल्स तो होते थे, अब मिराकल्स क्यों नहीं होंगे? तो चलिए आपको मैं बताती हूँ मिराकल क्यों नहीं होंगे। क्योंकि आपको नेक्स्ट एपिसोड में ये पता लग जाएगा कि मिराकल्स होते कैसे हैं। अब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप ये कैसे कर लेते हो, मैम आपने ये कैसे अचीव कर लिया, ये तो मिराकल है। अरे मिराकल आपके लिए है, मेरे लिए तो सोची समझी साजिश है, बिकॉज आई नो इट। मिराकल्स कैसे होते हैं मुझे वो कील पता है, और आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहे हो। आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहे हो, द मोमेंट आपको कील पता लग गई तो आप और लोगों के लिए मिराकल्स करोगे, पर आपके लिए वो सोची समझी साजिश होगी। तो चलिए, आपका ये एपिसोड आई गेस थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, मैं इसको 2 में ब्रेक नहीं करना चाहती थी, तो मैंने ये पूरा एपिसोड आपको आज दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड आपका फिर आएगा, फिर हम उसमें और आगे चीजों को जानेंगे कि सबसे पहले ये मिराकल्स होते कैसे हैं, सो दैट हम भी हरदम मिराकल कर रहे होंगे बाकी लोगों के नजर में, और खुद के नजर में वो सोची समझी साजिश होगी। बट इस वीडियो को एंड करने से पहले 3 होमवर्क आपको देना चाहूंगी, वो आपको अपने घर में करके लाने हैं। सबसे पहला, जो आज आपने जिन्हें से मांगा ना कि ये आपका पूरा हो चुका है, रात में सोते वक्त आप ये वापस से मांग करके सोएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 3 मिनट थे, वहां पे आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, मांगते रहेगा, पर सो जरूर जाइएगा, ऐसा ना हो कि सोना ही भूल जाए। आराम से मांगिए, जो भी आपको मांगना है रात में सोते वक्त आपको करना है। क्यों करना है वो सब मैं इन द एंड आपको बताऊंगी, तो आपको इसके लिए फिक्र मत करिए। सेकेंड थिंग, आपको मुझे ये बताना है नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे लिख करके बता दीजिएगा कमेंट में कि आपकी मनोकामनाएं आज तक कैसे पूरी होती है। आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके की ब्राइब देते हो जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है? क्या पता किसी को हेल्प मिल जाए आपकी ब्राइब से। थर्ड वन, आप मुझे एक दिन ऑब्जर्वेशन लेंगे कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, एक दिन के लिए आप नोटिस करेंगे कि आपको कितने नेगेटिव थॉट्स आए, कितने पॉजिटिव थॉट्स आए। ठीक है, ये तीनों एक्टिविटी आपको घर से करके आनी है। गाइस, मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ, शायद अगर ये रैंडम वीडियोस होती तो आई गेस इस फॉर्मेशन में होती ना, कि बीच में एक्टिविटीज हो रही है, क्वेश्चन हो रहे हैं, घर के लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये कोर्स ही था और एज इट इज कोर्स ही आ रहा है। मैं नहीं चाहती इसमें फिल्ट्रेशन करना, मैं नहीं चाहती कि मैं इसमें से एक भी स्टेप लीव करूं और आपको बीच से समझना है, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ एग्जैक्ट कोर्स जो मैं पढ़ाती थी, जिससे मैंने अपनी जिंदगी और न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, मैं एज इट इज मैनर में ये कंप्लीट कोर्स अपना सीरीज के रूप में ला रही हूँ, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स चीजें समझ में आ सके। तो गाइस, जितना आप क्वेश्चन के आंसर दोगे, जितना आप होमवर्क में एक्टिविटीज करके आओगे, उतना ही नेक्स्ट एपिसोड आपको क्लियर होगा। तो अब अभी के लिए हम यहाँ पर नमस्ते बोलते हैं, टाटा बाय बाय। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर गाइस सिर्फ उनको करना है जिन्हें आप सिखाना चाहते हैं, पर एक प्रॉमिस करते जाइएगा गाइस, जब तक ये सीरीज खत्म ना हो जाए आप किसी के साथ डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन मतलब आप किसी को नहीं समझाने जाएंगे, हाँ यार ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है, ऐसे नो, अपने पास रखें, सिर्फ चीजों को सीखें। अभी आपका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि किसी को आप पॉजिटिव करना चाहें, तो आप अभी के लिए सिर्फ वीडियो को शेयर कर दें उन तक, ताकि वो अपने आप ही समझ जाएं। अभी आप उन्हें समझा नहीं सकते क्योंकि उन्हें ए से ही समझाना पड़ेगा। ओके जी, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके ये भी बताया करो गाइस, एपिसोड आपको कैसा लग रहा है।
फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे. टिल द टाइम, टेक प्लीज वेरी 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 गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. लव यू ऑल.